एक बात यहाँ यह कहना बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों ने प्रोफेसर ठाकुर के व्याख्यान से दिलीप सेमियन का कि इतनी चर्चा सुनी है कि अब अगर हम रेवोल्यूशन हाईवे से 2 शब्द भी ना सुने तो अपने आप को वंचित मानेंगे। और ये मेरा मानना है कि वंचितों के विषय में आप बहुत संवेदनशील हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि प्लीज़ आप आएँ और बस कुछ हमसे शेयर करें। नहीं, ठीक है, आप वहीं से कुछ कह सकते हैं, कुछ भी कहना चाहें आप वहीं से कुछ कह सकते हैं। मैं सिर्फ क्योंकि दिल्ली रे से बहुत कम ही मिला हूँ, 1-2 दफ़ा ही मिला हूँ, और लेकिन रविंद्र जिसको मैं लल्लू कहता हूँ वो मेरे लिए लल्लू ही है। तो वो बचपन से उसे लल्लू ही कहते आ रहे हैं। तो क्योंकि वो मेरा बहुत ही अजीज़ मित्र है, तब भी था और आज भी है। और यह वर्ष जो है ये हमारे मिलने का 50वां वर्षगांठ है। 1966 में हम लोग मिले थे पहली दफ़ा, और अब 2016 हो गया है। तो हमारा रिश्ता, अब मैं लिली रे का सम्मान इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो उनका जो पुत्र है वो इतना, मेरे को तो एक महान जीनियस सा लगता है। आज भी मैं उनको जीनियस ही मानता हूँ। मेरी जानकारी में 2 चंद लोग ऐसे ही हुए होंगे जो इस कदर के मतलब बुद्धिमान हों। तो उन दिनों में भी फिलॉसफी पढ़ा करते थे। तो और जब मैं पहली दफ़ा उनकी माताश्री से मिला, हम लोग कानपुर गए थे, तो मुझे अभी भी याद है कि वो एक इतनी मतलब आकर्षक और युवा मतलब महिला थी। तो हम लोग उनसे लल्लू से पूछने लगे, यार तुम्हारी बहना तो बहुत खूबसूरत है। उसने बहुत गुस्से होकर कहा वो मेरी बहन नहीं मेरी माँ है। तो हम लोग इस तरह से बात की, यू नो हाउ मिस्chievous यंग बॉयज कैन बी। तो अब ज़रूर लल्लू की कहानियाँ जो हैं ज़रूर उनकी माता तक पहुँची होंगी। ज़रूर जो लल्लू की जो बुद्धि है और जो उनका चित्त है ज़रूर उनकी माताश्री से प्रभावित हुआ होगा। उनके पिता तो उनसे बहुत ही काफ़ी ओल्डर थे। मेरे ख्याल से उनका इतना नज़दीक रिश्ता नहीं था, कुछ भय का रिश्ता था, मुझे नहीं मालूम। मैं दोनों से मिला लेकिन बहुत कम मिला। लेकिन रविंद्र मेरा बहुत ही नज़दीक का रिश्ता था मेरा उनका। और मुझे नहीं मालूम उन्होंने उपन्यास में क्या लिखा है, क्योंकि उपन्यास मैंने अब तक पढ़ा नहीं। और हाल में ही मुझे पता चला कि उपन्यास में उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं क्रांतिकारियों के बारे में। तो मुझे नहीं मालूम था, मैं उसे पढ़ूंगा। और 2-3 बातें जो मनिंद्र ने कही कि किस तरह से डिटेल्स में वो जाती हैं अपने उपन्यास में, और आप इस पर टिप्पणी कर रहे थे कि ये डिटेल जो इतना ब्यौरेवार डिटेल आपको कैसे याद रहा। तो मैं अपनी तरफ से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी उपन्यास लिखा है, कि वो सारी चीज़ें जो गुजरी हम लोगों के साथ वो इतना ज्वलंत रूप में मन में रह गई, उनको मिटाना नामुमकिन है। 50 साल या 100 साल हो जाए वो बनी रही हमारे दिमाग में। और मुझे तब भी याद है कि ये तो लिखना ही पड़ेगा। लिखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि समाज में हम ये सब कैसे पहुंचाएं। एक एकेडमिक ढंग से फुटनोट सहित नहीं हो सकता है। इट कैन नॉट बी डन बाय एकेडमिक फुटनोट्स। उस मतलब समाज के यथार्थ को और इतने पेचीदे यथार्थ को कैसे, साहित्य ही एक रास्ता है जिसके जरिए हम सच्चाई को बता सकते हैं। साहित्य सच्चाई को बयान करने का तरीका है, एकेडमिक फुटनोट से नहीं हो सकता है। मतलब पक्ष प्रतिपक्ष प्रतिध्वनि सारी आवाजें। तो ये मैंने महसूस किया कि ये लिखना पड़ेगा इस कहानी को। और मेरे ख्याल से लिली रे को भी ये लगा होगा। हालांकि लल्लू ने ये उपन्यास लिखने की कोशिश की लेकिन वो लिख नहीं पाया। उसने मुझे कहा कि मैंने 500 पन्ने लिख डाले लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा। उसने लिख भी डाला लेकिन हो नहीं पाया, मतलब वो परिपक्व नहीं हो पाया। पता नहीं क्यों उसने प्रकाशन नहीं किया। वो बहुत लिखता है, कविताएं भी लिखता है, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी, लेकिन वो इस कहानी को नहीं बता पाया। और जब क्योंकि मैं इसको लिख रहा था और मैंने लिखा, और फिर मैंने लिखने के अपनी कहानी के बारे में मैं बता दूं कि जो इसमें कहानी है वो मनगढ़ंत है,
लेकिन यथार्थ वो सच्चाई है। जितनी पॉलिटिक्स उसमें दर्शाई गई है वो सब सच्चाई है। और ऑफ कोर्स मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उसे पढ़ें। उसका हिंदी अनुवाद भी हो चुका है, पिछले साल राजकमल में उसको प्रकाशित किया है। तो इतना मैं बता दूं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप मतलब दूसरे पक्ष में दूसरे इंसान के दिमाग में घुस जाने की जो इच्छा होती है, वो मुझे नहीं मालूम कि लल्लू ये कर पाया कि नहीं कर पाया। लेकिन मैंने उसे मेरी किताब की एक मतलब मैंने उसको प्रति दी, उसने कुछ नहीं कहा। और लल्लू बहुत कम ही बोलता है, मैं फोन पे बहुत कम ही बोलता है। तो 1 साल बाद में उन्होंने मुझे फोन किया और बस जैसे कि कल की ही बातचीत हो रही है, अचानक से कहा कि यू राइट वेरी वेल। मैंने कहा थैंक यू लल्लू, योर पोर्ट्रेयल ऑफ माई कैरेक्टर इज वेरी फ्लैटरिंग। तो ये उसने पहचान भी लिया कि उसके वो कौन सा कैरेक्टर है, और उसने कह भी दिया कि वेरी फ्लैटरिंग। तो अब मेरे लिए प्रॉब्लम था ये लिखते समय कि यथार्थ और मनगढ़ंत इन दो चीजों का फर्क कैसे किया जाए। दैट इज वाई आई कुड नॉट राइट, क्योंकि रियलिटी इटसेल्फ वाज सो इतना विचित्र था सच्चाई कि मैं इसको साहित्य के रूप में कैसे तब्दील करूं, ये मेरे लिए समस्या थी। मुझे उस उपन्यास को लिखने में 20 साल लग गए। मुझे नहीं मालूम कि लिली रे ने कितनी जल्दी में वो लिखा, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनको वही बात सता रही थी कि ये कहानी बताने लायक है और बताना ही पड़ेगा। उनके सुपुत्र नहीं बता पाए तो उन्होंने बताया। अब मैं उसको पढ़ के देखूंगा कि क्या क्या किस तरह से उन्होंने चीज़ों को सजाया है उसमें, क्योंकि सजाना ही पड़ता है। लेकिन ये बात सही है कि सच्चाई को हम अपने जीवन से सच्चाई निकालते हैं, उसको एक एज ए माइनिंग मैकेनिज्म, देन इट हैज़ टू बी रीअरेंज्ड, तो इट हैज़ टू बी क्रिएटिवली रीअरेंज्ड। तो उन्होंने किस तरह से किया, मैं तो अब उत्सुक हूँ कि मैं पढ़ूँ और पहचानूँ कि उन्होंने क्या किया है। अब इसके बारे में बहुत कुछ और कहा जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी समय नहीं है, बाद में।